नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे अपने गार्डन को और इन सुंदर सुंदर फूलों को जो भी आपके गार्डन में खिले हुए होंगे इस टाइम। तो दोस्तों, आज मैं एक दूसरे वाले फूल आपको दिखाने जा रही हूँ। उसको आप कटिंग से भी उगा सकते हो, बीज से भी उगा सकते हो। और इस तरह के पौधे दोस्तों आपको अपने आसपास शायद मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका उगाने का तरीका नहीं पता है तो वो रिजल्ट के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है दोस्तों करौंदे का प्लांट, जिसपे कि अब फूलों की बहार आई हुई है और सब जगह इसी तरह से ये फूल खिले हुए होंगे। इस पे करौंदे इसके बाद ही बनेंगे, इन फूलों से ही। और दोस्तों, करौंदे पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। दो टाइप के होते हैं ये, एक तो रेड कलर के होते हैं, रेड में डार्क मैरून, और दूसरा एक पिंक से कलर के होते हैं। तो इनको आप बीज से भी उगा सकते हो दोस्तों, कटिंग से भी उगा सकते हो। मैंने दोनों तरीके से उगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो पूछ रहे थे मैम हमारे आपने पेड़ बता दिए हैं, लेकिन हमारे घर के सामने जो क्यारी है उसमें हम कौन सा ऐसा पेड़ लगाएं जिससे कि प्रोटेक्शन वाइज भी अच्छा हो और अ, मतलब इतना ज्यादा ऊंचा भी ना जाए वो। तो ये दोस्तों झाड़ी नुमा सा पेड़ है एक तरह का, और देखने में तो आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ये एकदम रफ सा भी नहीं लग रहा है ना। और दोस्तों, सुबह सुबह इस पे इतनी चिड़िया आके खेलती है, छोटी छोटी चिड़िया। और मैंने दोस्तों इस तरह नोटिस किया है कि ये छोटे छोटे जीव जंतु है ना, ये झाड़ी से वाले पेड़ों पे कुछ ज्यादा ही खेलते हैं। जैसे बेरी का पेड़ हो गया, करौंदे का हो गया, झाड़ी वाले से पेड़ होते हैं ना, उन पे ज्यादा खेलते खेलते से रहते हैं, छोटी छोटी चिड़िया वगैरह, गिलहरी वगैरह। तो उन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और भंवरे भी दोस्तों इस पे खूब मंडराते रहते हैं, और ये छोटी छोटी चिड़िया आती हैं इस पे इनके फूलों का रस पीने के लिए। तो ये आपकी बाहर वाली जो आउटडोर क्यारी है घर की, उसके लिए मुझे तो ये परफेक्ट लगता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इसके जो स्टेम्स है ना उसमें कांटे हैं। और जब आप कटिंग लगाओ तो भी थोड़ा ध्यान से लगाना। तो इसमें कांटे हैं और घर की प्रोटेक्शन भी अच्छे से हो जाती है, और इतना ज्यादा ऊंचा भी नहीं जाता ये। और एक झाड़ी नुमा सा होने के कारण ये आपका सारा का सारा आगे वाला जो एरिया है ना उसको कवर कर लेगा। और ये दोस्तों इतना घना लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसा नहीं लगता भी। एक तरह से ना पर्दे का भी काम करता है, ये समझ लो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अंदर भी आपकी कोई भी चीज आप दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इतना डेंस होता है और इतना मतलब इसका फैलाव होता है। एक बार अगर आपने लगा दिया, इसकी ब्रांचेस फैल फैल के ही बिल्कुल घनी तो हो ही हो जाएंगी, लेकिन जो आपका बाहर का एरिया है वो सुंदर भी हो जाएगा। और दूसरा, प्रोटेक्शन भी होगी, एक तरह से पर्दा भी हो जाएगा कि आपको बाहर से कोई जाता हुआ अंदर बैठे ना देखे। और फ्लावरिंग तो इस पे आप खैर देख ही रहे हो, है ना। एक नेचुरल फ्रूटिंग का जो मजा है दोस्तों, मौसम आने पे उसका अलग ही आनंद होता है। फिर उसका प्रयोग आप जैसे मर्जी करो। तो विटामिन सी का तो खैर ये सोर्स है ही, सबको पता है। करौंदे बहुत खट्टे होते हैं है ना, खटास बहुत ज्यादा होती है इनमें। और पहले भी वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाया था, उस टाइम तो लगे हुए थे गुच्छे गुच्छे। एक बार वो वाला वीडियो भी देख लेना, आपको ना लगने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। ये रेड वाला है। तो ये दोस्तों देखो, मैंने बीज से उगाया था इसको। ये मैंने कहीं और लगाना था, तो फिर मैंने बीज से उगाए थे ये। और अब ये देखो इस पे बढ़िया से ग्रोथ होने लगी है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा ना, फिर मैं इसको कहीं और शिफ्ट कराऊंगी। तो ये इसका दोस्तों बीज से लगाने का तरीका, आप इसको बीज से भी लगा सकते हो। अगर आप दोस्तों घर में वैसे भी करौंदे मंगाते हो ना, तो उसके बीज निकाल के भी आप घर पे ग्रो कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं आप कहोगे मैम हमारे आसपास तो लग ही नहीं रहा। लेकिन अब दोस्तों इसका सीजन है, आपको थोड़े दिन बाद ही मंडी में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो देखो इस पे फूल आ रहे थे, है ना। थोड़ी दिन में इस पे फ्रूटिंग भी आनी शुरू हो जाएगी, तभी मौसम होगा उसके सब्जी मार्केट में आने का। और जब भी कोई वेंडर वगैरह आए आपके घर के आसपास, आप उससे ले लो और इस तरह से बीज से उगा लो इसको। और इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो आप पूछ रहे थे कि अभी हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो हम और क्या क्या उगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दोस्तों इसका कटिंग का रिजल्ट देख लो। तो दोनों तरीके से ही मैंने इसको ग्रो करके देख लिया। ये देखो नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। और पिछली बारी मेरा उग गया था ये बरसात के मौसम में, और फिर सर्दियों में थोड़ा सा मैंने इसको काट छाट दिया था।
जो मुझे पुराना सा लग रहा था, जो कटिंग पुरानी सी लग रही थी ग्रो हुई हुई, तो फिर अब ये देखो नई नई ब्रांचेस की निकल रही हैं, आप देख रहे हो। तो इसको दोस्तों बीज से भी उगा सकते हो, कटिंग से भी उगा सकते हो। तो बहुत सुंदर प्लांट है, अगर एक बार आप इसको चला लेते हो तो फिर आप अपनी मन मर्जी की जगह कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। और प्रोटेक्शन का तो मैंने बोल ही दिया है ना। और बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे पोलिनेशन वाले इंसेक्ट्स हैं, तितलियां भी बहुत घूमती हैं इसके ऊपर, भंवरे भी खूब आते हैं, है ना। और छोटी छोटी चिड़िया तो मैं बता ही रही हूँ आपको, खेलती रहती हैं यहाँ, क्योंकि उनको ना ऐसी छुपी छुपी सी जगह बहुत पसंद होती है, जो बहुत घनी सी हो और झाड़ी नुमा सी हो, है ना। तो मैंने यही नोटिस किया है, वो ज्यादा खेलती हैं ऐसी ऐसी चीजों पे। तो सुबह सुबह तो ची 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 करके इतना मतलब सुंदर सा संगीत पैदा हो जाता है घर के आसपास, बस पूछो मत, जब वो सुबह सुबह उठ के यहाँ खेलती हैं। और दोस्तों इनके लिए भी दाना पानी रख दिया करो। और ये तो खैर आप रिजल्ट देख ही रहे हो इसका, करोंदे को कटिंग से भी उगाने का। तो कटिंग अगर आपको अवेलेबल होती है कहीं से तो कटिंग से उगा लो, और बीज से मैंने बता दिया, बीज से भी बड़ी आसानी से उगा सकते हो। और अब आते हैं उन कटिंग्स पे जो कि आप बड़े आराम से, जो कि मैं आपको सिखाती भी रहती हूँ, और कटिंग का जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास गोरी चोरी के प्लांट है, आप इनको और भी ज्यादा बनाना चाहते हो, एक बार आप नर्सरी से ले आए हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको आपको दोबारा लगाने की जरूरत पड़ेगी या बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी। इसकी कटिंग काट काट के आप बहुत आसानी से इसके खूब सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे इधर उधर ये प्लांट लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे घर की ब्यूटी भी बढ़े, तो आप इसकी खूब सारी कटिंग लगा दो। जब आपकी कटिंग चल जाए तो आप इनको इधर उधर लगा दो। और इसी तरीके से दोस्तों आप हिबिस्कस की लगा सकते हो। हिबिस्कस के दोस्तों मेरे पास एक दो ही प्लांट थे, ये सब जो भी आप देख रहे हो ये मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखी हैं। और इसी तरह से आप चांदनी की भी कटिंग लगा सकते हो, ये चांदनी का प्लांट है, सर्दियों में बिल्कुल मैंने इसे काट छाट दिया था, अब ये सारी की सारी इसकी नई ग्रोथ आई हुई है। तो इस वक्त बिल्कुल नहीं खाली बैठना आपने। अगर आपको बोगनविला की बेल बहुत पसंद है तो करोंदी की तरह ये बोगनविला भी, फ्रूट तो नहीं आएगा लेकिन प्रोटेक्शन वाइज और फ्लावरिंग के तरीके से बहुत अच्छी है ये। और इस पे भी देखो दोस्तों, ये नए नए फूल खिले हैं इस कटिंग पे भी। और ये देखो बिल्कुल गमले में लगी हुई है। और भी कटिंग का आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखो मैंने जो आपको पीली चमेली येलो जैस्मिन लगानी दिखाई थी ना, देखो ये भी कटिंग अपनी चल पड़ी है ना, जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी, लगानी सिखाई थी। तो देखो अब ये भी इस पे चल के ना ऊपर तक चली जाएगी फिर। तो कटिंग लगाना कोई आसान नहीं है। तो इस वक्त बिल्कुल अगर आप खाली हो तो बिल्कुल कटिंग लगाने का एक्सपीरियंस आपको पूरा हो जाएगा, लगा लगा के देखते रहो, और जब कटिंग चलेगी तो आपको अच्छा लगेगा ही। और ये दोस्तों जो मेरा गुलाब है, मैंने इस पे आपको ट्रीटमेंट करके दिखाया था, तो वहां भी मुझे कल से लग रहा था बहुत धूप आने लगी है वहां भी, अब इसके फूल भी जलने से लग गए थे। तो फिर इसको भी मैंने उठा के इस साइड ही रख दिया जहां मेरे और गुलाब रखे हुए थे, उन पे ग्रोथ भी अच्छी चल रही थी। तो फिर मतलब मुझे ये लग रहा था कि यहाँ तेज धूप ना आती हो, कभी ये जल जाए। फिर मैंने कल शाम को इसको उठा के इधर रख दिया था, अब इस पे भी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावरिंग हो रही है ना, जिस साइड मैंने और गुलाब को रखा है, तो वहां पे रिजल्ट मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको भी यहीं रख देती हूँ, ताकि फिर ये अच्छे से ठीक हो जाए। और ये एक और कटिंग है, इस पे देखो कौन से कलर के फूल आते हैं मुझे भी नहीं पता, अभी तो सिर्फ मैंने इसको चढ़ा रखा है, अभी फ्लावरिंग इस पे शुरू नहीं हुई है। और इसी तरीके से दोस्तों ये देखो, ये है वो है सॉरी येलो ट्रम्पेट वाइन है साथ में, ये देखो ये वाली है ना, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये देखो, ये देखो ये कटिंग भी चल पड़ी है। ये कड़ी पत्ता के बीज भी लगाए थे मैंने इधर, ये भी चल पड़े हैं अपने। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये मैंने 4 o'clock भी आपको लगाने सिखाए थे, है ना। मैक्सिकन पेटूनिया की कटिंग लगा सकते हो आप। और ये 4 o'clock देखो एक ही पौधा है दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एक ही लगाया था मैंने ये, और अभी चल पड़ा तो इसने चारों तरफ से गमला भी घेर लिया। और इसी तरह से दोस्तों ये जेट्रोफा, जिसको कि वो बोलते हैं सुंदर रूपा, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो, छोटे छोटे गुच्छों फूल आते हैं। और ये नीली, जिसको थनबर्जी या बैट्स कॉम भी बोलते हैं, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो, मोगरा की भी लगा सकते हो। ये सब मेरे कटिंग से तैयार हुए हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये सारा गार्डन मेरा नया तैयार कराई हुआ है, सारा मैंने कटिंग से तैयार कर रखा है। और ये देखो सब पे फ्लावरिंग भी हो रही है। और एक बार आपका हाथ अगर बैठ गया ना कटिंग लगाने में, फिर मुझे नहीं लगता आप कभी भी नर्सरी की तरफ देखोगे भी, या किसी की भी
वेट में रहोगे कि मुझे मिले। और ये दोस्तों एक और मैंने इसमें बोगनविला की कटिंग भी लगाई थी। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो मेरे खुद से खजूर से बनाए हुए हैं, डेट पाम है ये, जो सर्दियों में हम खजूर खाते हैं, छुआरे खाते हैं, उनके बीजों से आप ये प्लांट बना सकते हो। और अभी कटिंग भी चल पड़ी है बोगनविला की। इसमें देखो कौन से फूल आते हैं, जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर अभी आए नहीं है लेकिन कटिंग चल पड़ी है। चलो, तो इस तरह से दोस्तों आप खजूर के बीज ना फेंका करो। ये देखो सारे के सारे ना मेरे ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं, चाहे मनी प्लांट्स हुए, चाहे खजूर, तो मैंने बीजों से लगाए हैं। और देखो लगे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। अपना फ्री में ही कितने अच्छे अच्छे प्लांट तैयार हो गए हैं। और ये जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के आपको बीज लगाने सिखाए थे, देखो ये भी उगाए हैं। देखो ये उग गया। और भी दिखाती हूँ, कई कई मैंने इसके बीज बोए थे, अभी दिखाती हूँ आपको। और ये देखो ये खजूर तो आप देख ही रहे हो। तो किसी भी चीज़ के बीज ना फेंका करो। ये भी देखो निकल आया, इसकी भी बेल चढ़ जाएगी, फिर ऊपर चढ़ा दूंगी इसको, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये देखो दोस्तों, ये भी जो मैंने अभी आपको ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन दिखाई थी ना, ये भी मैंने कटिंग से आपको लगाना सिखाया था। और ये देखो खूब अच्छी कटिंग अपनी चल गई है। और देखो किस तरह से अपने आप ही बढ़ रही है। फिर मैंने इसको एक धागे से ना थोड़ा सा इसको सपोर्ट सी दी कि इस तरफ चढ़, नहीं तो ये नीचे नीचे फैल रही थी जैसे आप देख रहे थे। और भी ब्रांचेस इसकी इधर उधर फैल रही हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाई थी। ये देखो छोटे से गमले में बिल्कुल लगी हुई है ये, देखो, है ना। तो बड़े आराम से लगा सकते हो। और इस टाइम दोस्तों बिल्कुल आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है अपने शौक को पूरा करने का भी, पालने का भी, और इस तरीके के नए नए एक्सपीरियंस लेने का भी, है ना। तो ये देखो ये सारे के सारे कटिंग से तैयार हुए हुए ही डिस्कस हैं ये सारे के सारे। जो भी मुझे डब्बा डुब्बा मिलता है मैं तभी कटिंग्स लगा देती हूँ। और अब आते हैं अपने किचन गार्डन में, जो कि आप पूछते हो मैम क्या करें। तो ये करेले आप बनाते हो, करेले के जो पके हुए सीड निकल जाते हैं उसको आप लगा सकते हो। पुदीना आता है घर में, मैंने आपको लगाना सिखाया था। ये देखो उगने लग गया ना, देखो जो मैंने आपको ब्रांचेज लगाने सिखाई थी, ये देखो इन पे आ गए ना पत्ते। अब सारे में फैल जाएंगे ये। तो कई बार तो दोस्तों मैं गाड़ती भी नहीं हूँ बीजों का, ऐसे ही फेंक देती हूँ। और ये टमाटर के, मैंने एक खराब सा टमाटर था, ऐसे इसके बीज इसमें डब्बे में डाल दिए थे। और ये देखो अब टमाटर भी लगने लग गए हैं। और एक और जगह लगे हुए हैं, वहां से तो मैं निकालती रहती हूँ डेली डेली, दो चार पकी जाते हैं। और ये बैंगन की पौध भी मुझे अलग करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये दोस्तों कड़ी पत्ता है, आप पूछ रहे थे कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों करौंदे की तरह इसको बीज से भी उगा सकते हो, कटिंग से भी उगा सकते हो। तो कड़ी पत्ता के भी मैंने इसमें बहुत सारे बीज डाल दिए थे, यहाँ से निकाल निकाल के मैंने खूब सारे दे भी दिए हैं। लेकिन अब भी इसमें खूब सारे प्लांट लगे हुए हैं, जिसको चाहिए होता है मैं दे भी देती हूँ। तो ये तो खैर खाने में भी हमारे खूब यूज होता है। इसमें दोस्तों बहुत प्रचुर मात्रा में ना आयरन होता है। तो आपके प्लांट में अगर आपको किसी में भी ऐसा लगे ना कि आपकी पत्तियां बर्न हो रही हैं या येलो हो रही है नई नई ग्रोथ, तो उसमें आप कड़ी पत्ते की कुछ पत्तियां वैसे ही डाल दिया करो, वो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा वो प्लांट, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। और कई बार आयरन की कमी से ही हो जाती है पीली पत्तियां। और भी आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। करेले के बीज मैंने कुछ दिन पहले डाले थे, 2-4 दिन तो नहीं, कुछ दिन हो गए हैं। और एक कटिंग जो मैंने पुदीने की लगानी सिखाई थी, ये भी मैंने कहीं कहीं लगा दी थी जो बच गई थी फिर। और ये कड़ी पत्ते के बीज देख लो दोस्तों। तो जब भी मुझे इस तरह के बीज पके हुए मिलते हैं दोस्तों, चाहे मेरे काम के भी नहीं होते, फिर भी मैं लगा देती हूँ ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, या मैं इनको और कहीं जगह भी लगाऊं। जैसे मेरे पास में गार्डन है वहां लगाऊं, किसी को जरूर तो आसपास के एरिया में तो वहां यहाँ से ले जाए। और एक खजूर का नया नया प्लांट निकला है जो मैंने बीज से उगाया था, और फिर इस गमले में भी भर जाएगा ये। इसमें मैंने और कुछ इसलिए लगाया क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है फिर, तो इसको फैलने के लिए पूरी जगह चाहिए। इसकी जो स्टेम होती है ना, कॉर्टेक्स होता है, काफी मोटा होता है फिर वो। तो ये रिजल्ट देख लो, डेट पाम जिसको बोलते हो आप, खजूर से उगा रखे हैं। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो अब आप कूलर के पैड चेंज करोगे, आपके घर अगर कूलर लगे हुए हैं तो बिल्कुल उसकी जो ये है, आप इसको फेंकना मत। तो कोई भी आपके पास डंडे पड़े हो इस वक्त घर में, जैसे कई बार वाइपर वगैरह भी टूट जाते हैं, उनके डंडे होते हैं, उस पे लपेट के भी आप अपनी मूव स्टिक बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और इस पे देखो मनी प्लांट कितने अच्छे चलते हैं। तो मैं तो ज्यादातर यही करती हूँ। और ऊपर से मैंने जुराब इसलिए लगा दी ताकि ये मॉइस्ट रहे, और जो हमारी ये घास सी है ये हिले ना। और मैं यहाँ से पानी डालती हूँ तो सारी की सारी ये भीग जाती है।
क्योंकि कई बार ना नीचे सरक जाती है, तो हम जुराब में जो लास्टिक होती है ना उससे अगर ऊपर से कवर कर दें फिर ये सरकेगी नहीं। और ये अपना मैक्सिकन पेटूनिया, इसको भी कटिंग से आप लगा सकते हो, कितना सुंदर फूल खिला है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बहाना ढूंढने की ज़रूरत है हम कहीं जा नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी बहुत सारे प्लांट दोस्तों, पहले मैं कौन सा नर्सरी जाती थी, मैं घर से ही कुछ कुछ करती रहती थी, और बहुत सारी मैंने ग्रीनरी घर से ही जो मेरे प्लांट थे उनकी कटिंग से या घर में किचन में जो भी सामान आता था उनसे उगाती रहती थी। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने किचन से अपने घर से कटिंग काट काट के भी नए नए प्लांट बना सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो।